तो वेलकम बैक। आज है डे 30, ठीक है। तो आज ज़्यादा एक्सरसाइज वैसे मैंने कंप्लीट कर ली है, तो सीधा जो है, क्योंकि आज डे 30 था तो माइग्रेन का स्पेशल टॉपिक था। तो सबसे पहले आज डिस्कशन करेंगे कि डे 30 में कितना बेनिफिट हुआ है, माइग्रेन में क्या क्या मिला है। और मैंने बताया था कि आज मैं अपने डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा कि पीजीआई से, आईजीएमसी शिमला से मुझे जो है कितनी रिपोर्टें मिली, कितने चक्कर मैंने हॉस्पिटल के काटे और लास्ट में जाके माइग्रेन का सॉल्यूशन मुझे कैसे मिला। तो एक्सरसाइज आज मेडिटेशन करेंगे, बाकी एक्सरसाइज कर ली ऐसे, और गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। तो इन दो पे ही आज फोकस रहेगा और बाकी जो डिस्कशन करेंगे अपने सारे रिपोर्ट्स में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि सबसे पहले मैं रिपोर्ट्स दिखा लेता हूँ, कितनी रिपोर्ट, कितने हॉस्पिटल के चक्कर लगाए हैं मैंने। तो उन रिपोर्ट को दिखाऊंगा, उसके बाद बेनिफिट की बात करेंगे कि मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिले। तो ये है मतलब वो रिपोर्ट है जो मैंने डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाए है। अगर आप में से किसी को डाउट हो तो मैं ये अपलोड करके रख दूंगा एक जगह पे, एक फाइल में, कि माइग्रेन पे। तो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि माइग्रेन जो है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत लोग इसमें फंसे रहते हैं और उन्हें प्रॉपर जो है इलाज मिलता नहीं है। तो आज इस बारे में पहले बच्चे दिखा देता हूँ, फिर बताता हूँ किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना है और मुझे खुद बेनिफिट मिला। तो यहाँ देखो, इस पे नाम आ रहा होगा अंकित मेहता। रुक जाओ, ये प्रॉपर ठीक है। जो भी रिफ्लेक्शन आ रहा है अंकित मेहता, ये है मेरे वो डॉक्यूमेंट, सारी मेरी रिपोर्ट्स होगी, मैंने कौन कौन सी रिपोर्टें नहीं ली होगी। हर जगह सारे हॉस्पिटल से जो है ब्लड टेस्ट से लेकर, और कौन सी रिपोर्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी है, यहाँ तक कि न्यूरोलॉजी की भी मैंने चेक कर रखी है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, इसमें प्रॉपर शो होंगे क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन दिखता है मीटर का। और बताता हूँ, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो रेडियोग्नाइसिस एंड इमेजिन, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, एमआरआई रिक्वायर, पीजीआई से मैंने एक बार एमआरआई वो की थी, क्योंकि मेरी कंपनी वही थी। मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेंटर में जॉब करता था, तो एक कंपनी थी, तो वहाँ पे ही साथ में पीजीआई ज़्यादा दूर नहीं था, तो वहाँ से मैंने एक बार जो है रिपोर्ट ली थी और ये वहाँ की है। करसन्ना जो है शिमला, शिमला के मैंने बहुत चक्कर काटे। तो इतनी सारी रिपोर्टें हैं, कम से कम 10 10 तो यही है, ठीक है, शिमला के। और ये देखो, ये है सेक्टर 32 में भी मैंने चक्कर काटे। ये 2023 से आ रहा है ये, ठीक है। इस पे डेट दी है 2023। तो मैं ये बढ़िया से जो इसकी कॉपी अपलोड करूंगा और लिंक शेयर करूंगा, अगर किसी को चाहिए हो तो। 2023 से मतलब कि जो है मेरा चक्कर लग रहे हैं, पंजाब इंडिया। एड्रेस ये है, फतेहगढ़ साहिब, गुनिया मिर्जा, पंजाब इंडिया, न्यूरोलॉजी, रूम नंबर 3102, ठीक है। तो ये सेक्टर 32 और डिपार्टमेंट ऑफ लेबोरेटरी चंडीगढ़, 16D। 16D देखो, ये पीजीआई का है, ये 2025 का ही है, पिछले साल का। तो प्लान पोस्ट, ठीक है। और ये अंकित मेहता मेडिसिन 840, सेक्टर 16D, ये भी चंडीगढ़ का ही है। तो ये भी 16D का ही है। जो भी ये कुछ बिल्स और रिपोर्टें हैं, और ये मुझे दवाइयाँ जो दी थी एमआर, ठीक है,
पे देखो सीधा सीधा MRI लिखा है, MRI ब्रेन। ये तो बड़े बड़े अक्षर में लिखा है MRI ब्रेन, ठीक है। तो इसमें क्लियर आएगा नहीं अभी होगी। चलो, न्यूरोलॉजी, कितने सारे मैंने मतलब नमनेस के लिए टेस्ट करवाए थे, वो तो रिपोर्ट इसमें है नहीं। चलो, और दवाइयों की ये देखो, मतलब कितनी सारी दवाइयाँ, लिस्ट पे लिस्ट, जो भी है। और आपको MRI दिखा देता हूँ। ये MRI, ये ब्रेन MRI जो मैंने दो लिए, ठीक है। इसमें नाम भी लिखा है यहाँ पे, अंकित मेहता, ठीक है। ये लिया है कब का, 2025 का, पिछले साल का। और ये है, ये भी है अंकित मेहता। इस पर डेट दी है, डेट भी मिट गई है, तो 2023 या कुछ का है, 4। ये भी MRI है, MRI ब्रेन, ठीक है, दोनों ब्रेन MRI है। तो ओवरऑल बात ये है कि मतलब इतने सारे टेस्ट और इतने हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के परेशान, और इसमें डायरेक्टली का रिपोर्ट है, मतलब जो कि मैं डॉक्टर वजह से सीधी लाइन में चल रहा था, तो वहां चलना भी जो मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल हो गया था। मतलब जैसे कि सीधी लाइन में चलता है, ऐसा लगता था मुझे धक्के आ रहे, ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकता। लेफ्ट साइड की जो बॉडी है, मतलब उसमें पूरा जो है एक तरह से नमनेस जैसी थी, मतलब राइट की बॉडी से अलाइन नहीं हो पा रही थी ठीक तरह से, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम थी जो मैं कुछ किसी से शेयर भी नहीं कर पाता था, ठीक है। तो मुझे वहां से फिर कुछ दवाइयाँ लिखी, वो दवाइयाँ बाहर मिलती थी, नींद की गोली तक प्रिस्क्राइब की थी मुझे। तो मैंने जो है क्या किया, कुछ टाइम ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल ही दवाई छोड़ देनी। मैंने जैसे इलाज चलता रहा 5-6 महीने तक, कंपनी में भी जॉब करता था, माइग्रेन मेरा वहीं से ज्यादा हो गया, 24 घंटे मतलब स्क्रीनिंग पे। आप सुबह 9 से शाम के 8-8 बजे तक बैठे हो, फिर घर में जाके अलग से कर रहे हो, फिर मोबाइल चला रहे हो, तो उस 24 घंटे ही मान लो स्क्रीनिंग पे थोड़ी बहुत नींद पूरी होती थी। तो उससे भी मुझे माइग्रेन में काफी वो हुआ, और कुछ परेशानियां तो थी नहीं, मतलब यही ज्यादा हो गई, ठीक है। तो इनसे जो है मुझे काफी ज्यादा माइग्रेन मेरा ट्रिगर होता गया, ठीक है। और मुझे पता नहीं लगता, पहले पता ही नहीं लगा, इतनी रिपोर्टें हर जगह हॉस्पिटल के चक्कर काट लिए, और ब्रेन MRI मतलब दो दो निकाल दिए, कुछ नहीं आ रहा है, रिपोर्टें ठीक आ रही। तो इसमें जो है ज्यादा, तो इसमें जो है मतलब कि स्टेज पे मैंने काफी गोलियां काफी खाई, कुछ ने कई बार बोला, मतलब हो सकता है ये कुछ बड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो उससे होता है मतलब ट्रिगर, पर नहीं। वो सारी चीजें जो है सारी बेकार ही। शिमला के कितनी बार चक्कर काटे, PGI के कितने चक्कर काटे, सेक्टर 32 कितने चक्कर काटे, लेकिन जो है मुझे वो बेनिफिट रिलीफ मिला नहीं। तो लास्ट में क्या हुआ, एक टाइम जो है मतलब बहुत ही ज्यादा परेशानी आ गई थी, एक दिन जो है मुझे बाथरूम में ही चक्कर आ गए, मतलब। तो उसके बाद जो है माइग्रेन फिर जो है मैं, मतलब कि इसमें माइग्रेन लेवल पे जो है काफी ज्यादा परेशानी आना शुरू हो गई। तो मैंने जो है माइग्रेन, उस दिन के बाद मैंने क्या किया, मैं उस दिन ऑफिस गया ही नहीं। मैंने फोन करके बोल दिया कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो वैसे ही मैं सुबह PGI चला गया, तो लाइन वहाँ बहुत लंबी लगती है, तो वहाँ टिकना भी बड़ा मुश्किल काम। मैं लाइन में गया, टिका, फिर डॉक्टर से मिला, तो उसको प्रॉब्लम बताई कि चक्कर आ रहे हैं, कुछ मतलब देखने में विजन प्रॉब्लम, और चक्कर, कुछ खाने का मन नहीं, सिर बिल्कुल बहुत ही हैवी, और ये जो नसें हैं ये तो फड़कती रहती थी, मतलब यहाँ पे ऐसा लगता था एकदम कंटिन्यू, सिर भारी, मतलब अलग सा ही हो गया था, चलने में मुश्किल बिल्कुल। मतलब देखने, जब मैं देखता था ऐसा लगता था आंखों को मतलब कि कोई भारी चीज रखी हुई है बिल्कुल, मेरी आंखों को चारों साइड से कोई प्रेशराइज कर रही है चीज, बिल्कुल
मतलब मैं देखता भी था, ऐसा लगता था ज़बरदस्ती देख रहा हूँ कोई चीज़, मुझे प्रेस की जा रही है, ठीक है? इतना प्रेशर होता था आँखों के पीछे से, ऐसा लगता था जैसे आँखें बाहर निकल आई, इतना प्रेशर है पीछे से। तो फाइनली मैं फिर पीजीआई गया, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि माइग्रेन वगैरह में ये रिपोर्ट्स नहीं आती। देखो, इस चीज़ के लिए मैं मानता हूँ पीजीआई काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, ठीक है? मैं वहाँ गया, डायरेक्ट उन्होंने मेरे को बता दिया कि ये कुछ नहीं है, ये माइग्रेन है, ये एमआरआई रिपोर्ट्स में नहीं आएगा, किसी भी चीज़ में नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि सारी रिपोर्टें मेरी ठीक आ रही थी। तो उसके बाद जो डॉक्टर ने मेरे को दवाई कर ली कि ये रेगुलरली खानी पड़ेगी, इस माइग्रेन का कोई इलाज है नहीं, तो मतलब ये रेगुलरली लेनी पड़ेगी। लाइफ टाइम भी होता है कई लोगों को माइग्रेन, तो डेली होता है तो लेनी ही पड़ेगी। तो उस वक़्त मेरे हाल इतने बेकार थे, चढ़ने में मुश्किल, तो मैंने दवाइयाँ लेनी शुरू कर ली सुबह-शाम। तो उसके बाद मुझे ज़्यादा रिलीफ़ तो मिला नहीं। पर ये है कि नॉर्मल पहले से मतलब जो सिर दर्द होती थी वो उसमें थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल गया था, ठीक है? तो इस तरह 5-6 मंथ तक, जब तक थोड़ा ऐसे कंट्रोल में नहीं आया, फिर क्योंकि उस वक़्त तो मेरे हाल बहुत ही बेकार थे। मैं मतलब अगर अ, मान के चलो कि नहीं, 5-6 मंथ नहीं, मैंने शायद 2 मंथ में ही खाई है गोलियाँ, ठीक है? वो भी इसलिए क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे, हालत बहुत ही बेकार हो चुके थे। तो 2 मंथ में गोलियाँ खाई, ठीक है? और मुझे उनसे थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल गया, ठीक है? इतना रिलीफ़ कि मतलब आप थोड़ा चल फिर सको, और अगर स्क्रीनिंग पे दोबारा आता था तो स्क्रीनिंग कर ही नहीं सकते फिर से सेम दर्द। तो मैंने जो है क्या किया, फिर जो है मैंने मेडिटेशन की ओर फ़ोकस करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो मतलब उसके बाद जैसे कि मुझे 1 मंथ आज कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं जो है वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा था, तो कुछ ऑनलाइन मेरा अपना भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है? कुछ पब्लिश थे मेरे सॉफ्टवेयर विंडोज़ पे है, और एंड्रॉयड पे भी है। प्ले स्टोर के लिए मैं एप्पल स्टोर के लिए सोच रहा था बनाऊँ, मतलब तो इसमें टाइम नहीं लग पा रहा था मेरे को, क्योंकि स्क्रीनिंग पे बैठते ही सिर दर्द। तो उसके बाद जो है क्या, मैंने जो है मेडिटेशन शुरू किया, तो 1 मंथ ही हुए थे, और 2 मंथ के बाद जो है मैंने गोलियाँ खानी बिल्कुल ही छोड़ दी, अवॉइड कर ली। क्योंकि थोड़ा-सा रिलीफ मिल रहा था, ज़्यादा उनसे ऐसा मतलब इस लायक हो गया था कि थोड़ा चल सकूँ और मतलब ज़्यादा स्ट्रेस ना लूँ, इस लायक हो गया था थोड़ा, मतलब सिर दर्द सहन थी, थोड़ी-सा रिलीफ मिल गया था, मतलब इस लेवल का नहीं, मतलब ऐसे ठीक हो जैसे मुझे हर कहीं जाते हुए चक्कर आ रहे हैं, ठीक है? जैसे कहीं भी जा रहा हूँ तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, एकदम पेन हो रही है, बुखार हर चौथे दिन हो रहा है। ये रिलीफ है, मतलब लेफ्ट साइड की बॉडी में जो, मतलब ये हाथ जो है ज़्यादा ऊपर भी नहीं उठा पा रहा था मैं, ठीक है? तो ये सब जब उस जो गोली खाई 1-2 मंथ में, तो फिर उससे जो है थोड़ा रिलीफ मिल गया था मुझे सिर दर्द में, थोड़ा-सा रिलीफ। तो मैंने सोच लिया था गोलियाँ खा के फिर उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट अलग ही होता है। तो मैंने वो भी लीव कर दी जब मैं थोड़ा स्थिर सा हो गया, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि मतलब आप सीधा जो है माइग्रेन के इस लेवल पे हो और आप सोचो कि मेडिटेशन एकदम से, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? स्टार्टिंग में गोलियाँ खाइए आप, जब थोड़ा-सा लगे कि अब जो है ऐसा हो चुका है कि दर्द तो हो सकती है, ठीक है? मतलब बिना गोलियों के आप जो है सर्वाइव कर सकते हो 1-2 मंथ या 3 मंथ, ठीक है? तो जब आपको ऐसा लगे कि हो चुका है वैसे रिकवर, तो उसके बाद जो है उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। तो मैं मतलब आप डॉक्टर से कर सकते हैं, पहले सलाह लें। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने छोड़ दी, उसके बाद कोई दवाई नहीं ली। डॉक्टर ने मुझे बोलता है लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। तो मैंने वो छोड़ दी 2-3 मंथ के बाद बिल्कुल। जब मेडिटेशन शुरू की, आज 30 डेज़ हो चुके हैं, और मैं अपना एक्सपीरियंस आज का बताऊँ तो मतलब मुझे जो है सिर दर्द तो टोटली खत्म, बुखार मुझे हुआ ही नहीं उसके बाद, ठीक है? मुझे और सिर दर्द बिल्कुल खत्म, लेफ्ट साइड में जो थोड़ी पेन थी वो जो है लगभग 80% जो है कंप्लीट हो चुकी है, 80% जो है रिकवर हो चुकी है, ठीक है? और लेफ्ट साइड में सिर भारी जैसा रहता था, वो भी समझो 85 या 90% जो है ठीक हो चुका है, ठीक है? मुझे लगता है जिस हिसाब से डेली अनुलोम-विलोम, मेडिटेशन, गायत्री मंत्र, ठीक है? ये सब एक्सरसाइज़ करूँगा तो ये भी जो है टोटली
एकदम ठीक हो जाएगा, जो मुझे बिलीफ है, क्योंकि 1 मंथ में मुझे इतना रिलीफ मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो है थी मेरे साथ। तो 1 मंथ में मुझे क्या हुआ, जो नसें जो यहाँ फड़कती थी मतलब वो पूरी ठीक हो चुकी है। और सिर दर्द जो मुझे होती थी वो पूरी ठीक हो, और मैं स्क्रीनिंग पे बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता था, जिसको बोलते हैं सिर दर्द, मतलब स्क्रीन देखते ही आँखों में दर्द लग जाता था। तो अब ऐसा नहीं है, मैं बैठ सकता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। थोड़ा अभी भी होता है, मतलब ज़्यादा बैठूँ अगर, तो उसमें जो है मुझे रिलीफ मिला है। और एनक, और जैसे मैंने बोला कि मैं देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि प्रेशर जो हो रहा है, मतलब अंदर दिमाग से चारों साइड से प्रेस हो रही मेरी आंखें। तो अब वो बिल्कुल टोटली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं जो है मतलब ऐसे देख सकता हूँ बिना स्ट्रेस और प्रेशर के, उससे मुझे रिलीफ मिला है। और मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसे जा सकता हूँ इधर उधर। लेफ्ट साइड की बॉडी में थोड़ी मुझे पेन होती थी, राइट साइड से ज़्यादा। तो अब उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक्सरसाइज कर सकता हूँ, नहीं काम भी कर सकता हूँ। पहले मैं काम ही नहीं कर सकता, ना स्क्रीनिंग पे काम कर सकता था कंप्यूटर पे, ना खेतों में, मतलब थोड़ा बहुत होता है घर में भी काम, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। तो आज के लिए मतलब इतना ही, जो ये रिलीफ मिला है मुझे, डॉक्यूमेंट मैंने आपसे शेयर किए। अगर किसी चाहिए होगा तो मैं इसकी जो ऐसे बड़ी कॉपी भी अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इतने चक्कर मारने के बाद तो ये माइग्रेन जो है, मैं कह सकता हूँ एक तरह से 80% माइग्रेन जो है एकदम ठीक हो गए, ठीक करके दिखाई है मैंने। हाँ, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मतलब जैसे कि नशा तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है, या ऐसी कोई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। हाँ, डाइट की चीज़ें जो भी चाहिए होते हैं वो फूड, हेल्थी फूड जो है उस पे शिफ्ट हो जाना है, अपनी खान पान ठीक करना है, मेडिटेशन करनी है, ठीक है। और बुरे कामों से अपने आप को रोकना है, मतलब ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट में जो है आपको भी मिल सकते हैं। बस इसमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे डेली की जो मेरी हैबिट्स है, मतलब सबसे पहले बॉडी स्ट्रेचिंग, उसके बाद जो है अनुलोम विलोम करता हूँ, उसके बाद जो है मेडिटेशन करता हूँ, उसके बाद जो है गायत्री मंत्र जो है जाप शुरू कर दिया मैंने। आज जो है 900 बार जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये प्रोसेस, और मतलब ज़्यादा नहीं, 1 घंटा आधा घंटा डेली एक्सरसाइज करनी है। तो अब जो है मेडिटेशन करेंगे थोड़ा, और उसका गायत्री मंत्र का जाप। तो आज के लिए इतना ही होगा। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, और आपके साथ अपना नंबर ईमेल शेयर करूंगा जहाँ पे आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी है, मैं जितना मुझे इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो मुझे लगता है कि इस बीमारी से जूझने में मेरा समय व्यस्त हुआ है, तो मैं आपको एक सही गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है। तो मेडिटेशन करेंगे।
तो आज के लिए मेडिटेशन इतनी, आप जो गायत्री मंत्र का जाप करेंगे 50 टाइम, तो वैसे लगभग जो है 900 बार जो है आज कंप्लीट हो जाएगा गायत्री मंत्र। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, इसको जो है 100 तक ले गए, 100 टाइम जो है 1 डे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः,
ओम शांति शांति शांति। तो आज 50 टाइम गायत्री मंत्र का जाप कंप्लीट हुआ। 10 बार ईश्वर का धन्यवाद करेंगे और 10 बार अपने गुनाहों के क्षमा मांगेंगे। ईश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस बेहतरीन जीवन के लिए। ईश्वर मैं तेरा जीवन के लिए ईश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस बेहतरीन जीवन के लिए। ईश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस बेहतरीन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस बेहतरीन जीवन के लिए। ईश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ ईश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस बेहतरीन जीवन के लिए। ईश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरा धन्यवाद करता हूँ इस बेहतरीन जीवन के लिए। ईश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस बेहतरीन जीवन के लिए। ईश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरा धन्यवाद करता हूँ इस बेहतरीन जीवन के लिए। ईश्वर मैं तेरा जीवन के लिए। ईश्वर मेरे पापों को क्षमा करता है। 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 ईश्वर मेरे तो आज डे 36 आज जो है कंप्लीट होता है यहीं तक। तो जो भी हमें बेनिफिट मिले तो मैंने आपसे शेयर किए। माइग्रेन था, एक मंथ में जो है 80% रिलीफ मिल चुका है और सिर दर्द नहीं है, देखने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, और मतलब आई साइड भी काफ़ी ठीक है, और जितने जो हाल पहले थे उससे 100 गुना ज़्यादा हाल जो है अब बेस्ट हो चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अगर कोई डिस्टर्ब है, टेंशन ले रहा है, स्ट्रेस में है कि इस लाइलाज बीमारी को कैसे सॉल्व किया जाए, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसे बता सकता हूँ कि इस तरह जो है ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इसमें चक्कर भी आते हैं बीच में कई बार, बॉडी हेल्थ में तो ऐसा था, मतलब बीच में कई बार जो है एम्बुलेंस तक मैंने बुक की होती थी बीच, जब कुछ हो रहा था ऐसा लगता बॉडी में कुछ तो हो रहा है। तो इस लेवल तक जो है माइग्रेन इतनी गंदी बीमारी हो सकती है। ठीक है, इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर इसका इलाज नहीं करेंगे प्रॉपरली, इसको ट्रीट नहीं करेंगे, पता नहीं लगेगा क्या चीज़ है ये, तो ये हैवी होती जाती है, मतलब सिर और भारी होते जाते कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, तो इसके लिए मेडिटेशन योगा सबसे बेस्ट इसलिए क्योंकि इसमें हम जो है टेंशन जो है नहीं लेते हैं और फोकस जो है शांत मन पे होता है, तो इससे धीरे धीरे रिलीफ मिलता है। लेकिन जब बहुत सारी टेंशन ले लेता है इंसान, तो सिर दर्द, सिर भारी, तो ये सब माइग्रेन और ज्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो मुझे तो अगर कोई जानना चाहते इस बारे में तो कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसे गाइड करूंगा। जो भी मुझे बेनिफिट मिले, रिलीफ मिले है, पर क्योंकि इसमें मैं बहुत परेशान हो चुका था, इतने हॉस्पिटल के चक्कर मैंने काटे थे, और फिर भी जो है कोई मतलब सटीक इलाज मिला नहीं। फिर लास्ट में कहीं जाके जैसे तैसे मुझे जो है पीजीआई में मिला, इसलिए मैं मानता हूँ कि पीजीआई का जो इलाज है काफी मतलब सही है। तो ऐसे मतलब कई जगह होते हैं जो डॉक्टर जीरो से स्टार्ट करते हैं, खुद हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर ऐसे होते हैं, उन्हें भी अपने तरीके से होता है सबका ट्रीट करने का, क्योंकि इतने पेशेंट होते हैं उनके पास। तो अगर ये सिम्टम हो तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें रिलीफ मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है।